हाय एवरीवन, रोजगार समाचार के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ अब तक की गाइस कि मैं आपके लिए वैकेंसीज की न्यूज़ लेकर आया हूं। जी हां, पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसे हम ग्राम सचिव कहते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं और जिसकी पूरी जानकारी दूंगा। कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म फीस कितनी भरी जाएगी, उसके साथ में फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक होगी, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो कब से कब तक होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक कैसे ही सरकारी नौकरी की सबसे पहले अपडेट पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप तक सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDF सबसे पहले भेजे जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के सभी एग्जामिनेशंस के संदर्भ की बात करूं तो मार्कफेड की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। जुलाई के अंदर सभी एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए जाएंगे, जिसके संबंध में अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी जानकारी दे दी गई है वहां क्लिक करके आप ले सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं, तो फटाफट प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर कर दिया करें, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना गिल्ज मेंटोर का सबसे पहला लक्ष्य है। आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। गाइज, नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन ये आज 14 जून को रिलीज हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जिसकी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन 19 जून से भरने शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट की बात है तो 3 जुलाई को क्लोजिंग डेट होगी। 6 जुलाई तक आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अब यानी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 697 ऑलमोस्ट 700 पोस्ट हैं। 700 पोस्ट के लिए आपने कैसे और किस तरह से अप्लाई करना होगा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं समझ में होती या उन्हें PDF समझ में नहीं आता। बाद में उनके द्वारा जो गलती होती उसी का उसे खमियाजा भुगतना पड़ता है। जहां तक बात आती गाइस, फॉर्म भरने से पहले आपको मैंडेटरी अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने होंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से सारे के सारे फॉर्म आप सही तरीके से भर सकें और किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक आपके द्वारा ना हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, आपकी एलिजिबिलिटी कैसे रखी गई है, आपके पास और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना की हो। मैट्रिकुलेशन हिंदी और संस्कृत आपके पास 10वीं में या 12th के अंदर की होनी जरूरी है। एज की बात करते हैं तो 17 साल से लेकर 42 साल के मध्य में आपकी उम्र होनी चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं, परमानेंट जॉब होगी 19,500 रुपये लेकर 63,000 रुपये के मध्य। इसके ऊपर जो कैंडिडेट हरियाणा से हैं, ये पर्टिकुलर वैकेंसीज हरियाणा में आउट हुई हैं, उन्हें स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ही एज में छूट दी जाएगी। जो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स हैं आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहाँ पर क्लियर कहा है कि ऑल द अबव जो रिलैक्सेशन है आर फॉर हरियाणा स्टेट डोमिसाइल ओनली। फीस है जनरल कैटेगरी को 100 रुपया, मेल और फीमेल को, चाहे आप आउट ऑफ स्टेट के हैं तो भी आपको फिल करना होगा। फीमेल हरियाणा से उनको 50 रुपये पे करना होगा। SC BC EWS जो हरियाणा स्टेट से मेल उनको 25 रुपये और फीमेल के लिए 13 रुपये हैं। राइट, यही अगर फीस पंजाब गवर्नमेंट के अंदर होती तो मैं मानता 1000 रुपये से कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ PPSC की फीस 3000 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि हर कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। PWD कैंडिडेट की कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है। इसके बाद में जहाँ तक बात आती इंपॉर्टेंट कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे प्यारे बंधु, आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम के जरिए होगा और रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। 90 नंबर यहाँ पर रिटन एग्जाम में होंगे, 10 नंबर आपके इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के संबंधित होंगे। जहाँ तक बात आती 90 नंबर में 75% का जो वेटेज होगा वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, यानी ओवरऑल सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपके पास समय भी बहुत कम है। 25% का जो होगा हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा के संबंधित आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्ज मेंटोर आपको जितना भी हो सकता है मैक्सिमम इसके संबंधित स्टडी मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। हम आप तक बहुत ही जल्दी शॉर्ट कुछ ही समय के अंदर आपको इसकी अपडेट दे देंगे कि हम आपको क्या क्या मटेरियल इसका अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके बाद में जहाँ तक बात आती है कि जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात आती है गाइस, आप सब ने पटवारी की जो 2 तरीके की पोस्टें आती हैं, जैसे कि नहरी पटवारी और माली पटवारी, उनके अंदर आपको एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात बताता हूँ कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहले इस तरह के लेवल के काम कर चुके हैं या आप एडहोक बेस या आपने एडहोक बेस पर, जैसे कि गाँव के अंदर कुछ लोगों को रखा जाता है, तो उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उन्हें कंसीडर किया जाएगा ताकि उनको आगे बेनिफिट दिया जा सके। एग्जामिनेशंस की बात आती है तो 13 जुलाई से लेकर 18
18 अगस्त के मध्य में आपका पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन कंसीडर किया जा सकता है। अभी इसकी गारंटी नहीं है कि किस तरह का पेपर आपका लिया जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आगे ध्यान रखने होंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। और अब आपको फॉर्म भरते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि जो आप फॉर्म भरते वक्त अपलोड करेंगे या आपको और भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि मैंने बिगनिंग में बताया कि आपको डॉक्यूमेंट्स में जो जैसा आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी वैसे फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ होगी। जो कैटेगरी के संबंधित बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, मतलब कि अपलोड करने होंगे। जो कि जनरल कैटेगरी हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है रिगार्डिंग कैटेगरी। इसके बाद में बात आती है कि क्लेमिंग अगर संबंधित अगर आप जैसे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो होगा वही आपको अपलोड करना है। स्कैन जो कॉपी आपकी होगी जैसे कि फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगा, इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन के संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। आप समय रहते हुए फॉर्म भरिएगा और आगे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये सोचिएगा कि आपके जरिए से शेयर करने से किसी ना किसी का अगर भला होता है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।